गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप कैसे हैं? आई थिंक यू आर ऑल राइट। टुडे इज 22 जून एंड 2020। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमने टेंसों के नाम पढ़े, उसके बाद भी उनकी सहायक क्रियाएं पढ़ी और उससे भी पहले क्रियाओं के रूप का अध्ययन किया। तो इन चीज़ों को आप सब भैया बहन अपने घर पे याद कर रहे होंगे, और जब इनको आप याद कर लिए होंगे और आपको यह याद हो गई होगी, तो अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि क्रियाओं के पहले रूप के बिना, क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म को लर्न किए बिना हम अंग्रेजी में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो सीख नहीं सकते। तो आज हम शुरू करेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कार्य वर्तमान में होता है, लेकिन वह कब होता है इसका निश्चित रूप से हमें पता नहीं होता। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता तो है, लेकिन वह कब खाता है इसका हमें पता नहीं रहता है। तो वर्तमान में प्रेजेंट में कोई एक्शन होता है और उसका हमें पता नहीं रहता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं। जैसे राम खाना खाता है, सीता पानी पीती है, वे गांव जाते हैं। इसमें हमने देखा कि राम खाना खाता है, इसमें ता है अंत में आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में ती है आ रहा है, पीती है, वे गांव जाते हैं, तो ता है, ती है, ते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी पहचान ये होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। अब डू और डज का प्रयोग एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, तथा एक वस्तु का बोध कराने वाले
कर्ताओं के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले कर्ताओं के साथ किया जाता है। इसके बाद इस टेंस में डू और डज का प्रयोग करने के बाद में आगे आता है कि इस टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कौन से कर्ताओं के साथ किया जाता है और कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसमें एस या एस जोड़ा जाता है और उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है। अधिकतर भैया बहन गलती क्या करते हैं कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर ईएस लगाना है, इसका डिफरेंस वो कर नहीं पाते और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ किस तरह से एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस और ईएस का प्रयोग यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट तथा एक वस्तु का बोध कराने वाले कर्ता। एक वस्तु का बोध कराने वाले कर्ता, इनके साथ यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स
जेड ओ हो तो ES का प्रयोग किया जाता है। X तथा यदि कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन हो तो न तो एस का प्रयोग किया जाता है, और न ही ES का प्रयोग किया जाता है। एस और ES का प्रयोग यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट तथा एक वस्तु का बोध कराने वाले कर्ता, इसके साथ यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में अंतिम अक्षर SH, CH, SS, Z, O हो तो ES का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो सामान्यतया S का प्रयोग ही किया जाता है। लेकिन यदि कर्ता बहुवचन हो तो न तो उसके साथ S का प्रयोग किया जाता है और न ES का प्रयोग किया जाता है। चाहे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के ये अक्षर भी उनके साथ आ जाए तो भी ES का प्रयोग उनके साथ ES का नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण किया जाता है। वाक्य बनाने का सूत्र। वैसे तो एक ही होता है, लेकिन मैं आपको इसको दो तरह से बताऊंगा जिससे अपने भैया बहनों को सीखने में आसानी रहेगी। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, के साथ सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस SEIF प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट से साथ सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये कि सब्जेक्ट प्लस, अगर कर्ता एक वचन होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में SES का प्रयोग जोड़ा जाता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने के साथ सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद SES का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाना, जैसे राम एक केला खाता है। राम एक केला खाता है, यह हिंदी संरचना है। इसकी संरचना को अपन देखते हैं। राम एक केला खाता है, यह है
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी में जो संरचना होती है, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कर्ता, फिर उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है कर्म और ये क्रिया, ये होता है कर्ता, ये होता है कर्म और ये होती है क्रिया। लेकिन जैसे ही हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की जगह आ जाता है, और वर्ब है जो सेकंड नंबर पर और सब्जेक्ट से इसमें आ जाता है। देखिए, राम ईट्स ए बनाना। राम ईट्स ए बनाना। राम सब्जेक्ट हो गया प्लस ये वर्ब हो गई और ये ए बनाना ऑब्जेक्ट हो गया, सीटी, और इसमें एस या एस का प्रयोग भी हो गया। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 सेंटेंस बना करके बताता हूं, उसके बाद में आप 2-3 वाक्यों को घर पर राम एक पुस्तक पढ़ता है। राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब भैया बहन क्या करते हैं, ऐसे कर देते, राम ए बुक रीड्स कर देते हैं। लेकिन इसमें जब ये इधर आ जाएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट वर्ब की जगह चला जाएगा, तो अपना सेंटेंस, अपने को सूत्र याद है। सब्जेक्ट पहले में पहचाना है राम, तो राम सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन के साथ कौन सा सूत्र लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपने आप सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम, अब राम सिंगुलर है तो अपन देखेंगे वर्ब पढ़ता है, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, READ। अब हम देखेंगे कि राम सिंगुलर है और READ रीड आ रहा है, तो यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड है, लेकिन यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, D। हमने पढ़ा यदि कर्ता एक वचन हो और क्रिया के अंतिम अक्षर में AOSHCHSS और Z हो तो ES लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन अक्षरों में से कोई नहीं है, D है, तो यहाँ पर S लगेगा। और एक पुस्तक तो ए बुक, तो राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें मोहन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे मोहन, फिर आएगा खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, PLAY, प्ले। अब इसके बाद में हम देखेंगे मोहन सिंगुलर है, एक वचन है, यहाँ पर प्ले आ गया। अब प्ले का अंतिम अक्षर देखेंगे Y, कहीं वो 6 अक्षर तो नहीं है जो अपन ने उसमें देखे थे, तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर S आएगा। मोहन प्लेज, क्या खेलता है वो, क्रिकेट, तो क्रिकेट। इसी तरह से वह गांव जाता है। अब इसमें देखेंगे वह को कुछ भैया बहने से लिख देते, डेट भी लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट में आता है वो ही आता है, पुरुष के लिए ही आता है और स्त्री के लिए या लड़कियों के लिए सी आता है, तो यहाँ आएगा ही। अब यही एक वचन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। अब जाता है, तो जाने को क्या कहते हैं भैया बहनों, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो। अब इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, ओ, तो हम एस या ES में से क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर ES जोड़ेंगे, तो ही गोज। और जब हम जाते हैं किसी से कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए योजक चिन्ह आता है टू, तो टू का प्रयोग करते हैं, ही गोज टू ए विलेज।
अब हम देखते हैं बहुवचन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो तो क्या उसके साथ एस जुड़ता है? नहीं। वे गांव जाते हैं। जाते हैं तो दे, अब दे यहां पर प्लूरल है तो दे गो। अब यहां पर न तो एस जुड़ेगा न ईएस जुड़ेगा। टू ए विलेज। इस तरह से मैं समझता हूं आपको ये टेंस आ जाएगा। और मैं आपको होमवर्क के लिए 3 सेंटेंस देता हूं, आप अपने घर पे उनको बनाना। फर्स्ट, सीता पानी पीती है। वह एक पुस्तक खरीदता है। तुम एक आम खाते हो। ये 3 सेंटेंस आपको अपने घर पे इंग्लिश में इनको ट्रांसलेशन करना है। और स्टे होम, बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।